हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट ब्रेन एकेडमी हिंदी। तो आज इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है ग्रेविटेशन। तो आप लोग 2 लेक्चर पढ़े ही होंगे हमारे चैनल से। अगर नहीं पढ़े हो तो प्लेलिस्ट में जाके या फिर चैनल में जाके ज़रूर देखना, पढ़ना और सीखना। ये 3rd लेक्चर रहने वाला है। 3rd लेक्चर क्या होने वाला है? ग्रेविटेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, एक्सीलरेशन होने के लिए एक फोर्स चाहिए होता है, आप लोग जानते होंगे। यहां हम देखेंगे जो एक्सीलरेशन होता है किस फोर्स के वजह से होता है कि ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर होता है। ग्रेविटेशन पे भी स्पेशलाइजेशन किसके ऊपर? ग्रेविटी के ऊपर, जो पृथ्वी के ऊपर होता है। ठीक है, तो ये पढ़ने से पहले एक वर्ड को हमको जानना बहुत जरूरी है। क्या है? फ्री फॉल आप लोग 9th में पढ़े होंगे। क्या कोई बता सकता है फ्री फॉल क्या होता है? अगर कोई बता सकता है तो उसको मेरी तरफ से एक रुपए की टॉफी। अगर कोई भी बता सकता है कमेंट में फ्री फॉल क्या होता है, मेरे तरफ से एक ट्रॉफी है तुम्हें। ठीक है, बताओ फ्री फॉल क्या होता है? क्या एक मार्कर ये जो गिर रहा है ये फ्री फॉल है? क्या ये जो मार्कर गिर रहा है ये फ्री फॉल है? नहीं। फ्री फॉल क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी एक्सीलरेट होती है। जैसे कि ग्रेविटी तो क्या नीचे ही खींचेगी ना, ऊपर तो नहीं ढकेलेगी। जब एक ऑब्जेक्ट नीचे के तरफ सिर्फ और सिर्फ ओनली ग्रेविटी के वजह से नीचे आता है तो वो फ्री फॉल है। यहां हवा भी लग रही है, एयर का जो फोर्स है वो भी लग रहा है। अगर ये वैक्यूम होता ये रूम तो ये होता फ्री फॉल। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा टर्म है। एक लाइन लिख लेंगे। फ्री फॉल when a object falls under gravitation force of the earth ओनली को गौर करना, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन के वजह से गिर रहा हो तो ही उसे हम फ्री फॉल कहेंगे। ये ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ, ये क्या है? ग्रेविटी है। ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ क्या है? ग्रेविटी है। तो ये हो गया हमारा, जब एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है नीचे तो ये हो गया हमारा फ्री फॉल। इसको ही हम बोलते हैं, फ्री फॉल के अंदर ही आता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तुम सब जानते हो एक्सीलरेशन के लिए एक फोर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए देखते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे मिटा देते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो देखिए ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है। हुआ एक पृथ्वी है, इसका सेंटर ये है सी। तो एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये गिर रहा है। तो पृथ्वी के ऊपर से इसका जो हाइट है वो है h, और सेंटर इसका जो रेडियस है वो है क्या? h, रेडियस r i। ठीक है, इसका जो मास है उसे बोलते हैं हम me, मास ऑफ अर्थ। ये होता है m0, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? तो फॉर्मूला में क्या था? पिछली बार हम पढ़े थे, फोर्स इक्वल टू g ग्रेविटेशन m1 m2 डिवाइडेड बाय
आर स्क्वायर। तो एफ क्या है, एफ क्या है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ व्हाट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एम नॉट इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसे हम लिखेंगे ए ना लिखकर जी लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जी को जी ही रख लेंगे। m1 क्या है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ एम नॉट डिवाइडेड बाय जो आर डिस्टेंस कितना है, h प्लस रेडियस ऑफ आर, h प्लस रेडियस ऑफ आर ई का स्क्वायर। ये जो एम नॉट चला जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। जी इक्वल टू क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू मास ऑफ अर्थ h प्लस आर। क्लियर, ये फॉर्मूला निकल गया, एक फॉर्मूला है, इसे याद रखना, फॉर्मूला याद रखना, कॉन्सेप्ट भी याद रखना, ठीक है। तो एक बात बताइयो, ये जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये किसके ऊपर, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये मास इंडिपेंडेंट है। क्यों, ये इसका मास के ऊपर, जो ऑब्जेक्ट का मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे कि ये कांच का ग्लास है, कांच का ग्लास है, ये मार्कर है, ऑब्वियसली इसका मास जो है वो ज्यादा है। लेकिन अगर इस पूरे रूम में वैक्यूम हो तो अगर इसको हम बराबरी से फेंकेंगे नीचे तो ये दोनों चीज सेम टाइम में गिरेगा, ठीक है। यहां हम लिखेंगे G इज डज नॉट वेरी और मास इंडिपेंडेंट। मास कितना है, ज्यादा है कि कम है, इससे G को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यह हो गया हमारा लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट। छोटा छोटा सा लेक्चर हम लेंगे, आराम से आपका क्लियर करवाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क अस एंड join our टेलीग्राम चैनल, ठीक है। बाय बाय।